अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मुझे सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर किस्म की दुख तकलीफ़ परेशानियों से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद जैसी नेमत से नवाजे और जिनके वालिदैन हयात है अल्लाह ताला उन वालिदैन का साया उनकी औलाद पर सदा सलामत रखे, आमीन। तो जी मैं यहाँ रात के खाने की तैयारी कर रही थी। तो आज मैंने दालों को धूप लगवाई थी। तो मोहम्मद हुज़ैमा ने एक कारनामा सर अंजाम दिया है। उसने ये साबुत मसूर और चने जो हैं आपस में मिक्स कर दिए हैं। तो यहाँ थोड़े थोड़े करके तो अब मैं इनमें से चने निकाल रही हूँ, जो कि बहुत मुश्किल काम है। मैंने इसको इतनी दफ़ा रोका लेकिन समझ नहीं आई कि कब इसने जाके ये काम कर दिया। मैं जब उठाने गई हूँ तो देखा तो चने और जो मटर है वो आपस में मिक्स कर दी हुई है इसने। तो अब इनको मैं काफ़ी मेहनत के बाद इनको निकालूंगी, क्योंकि निकालना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अब हम इनको निकाल लेंगे। आज मेरा दिल था कि मैं साबुत मटर और वाइट चावल बनाऊं। अब देखते हैं कि कितना मैं इनको निकाल सकती हूँ। निकलेंगे तो मटर बनेंगे, नहीं तो फिर कुछ और बनाना पड़ेगा, क्योंकि चने अगर इसमें थोड़े बहुत रह गए तो वो गलेंगे नहीं। क्योंकि आपको पता ही है कि चने जो काफ़ी देर पहले भिगो के रखने पड़ते हैं। तो इसलिए मैं अब कोशिश तो यही करूँगी कि सारे निकल जाएं। यही होता है, थोड़ी सी लापरवाही की जाए तो बच्चे काम जो है ना वो बढ़ा देते हैं। तो मेरे साथ भी इसी तरह हुआ है। तो अब अपनी लापरवाही का नतीजा भी मैं भुगत रही हूँ। तो जी ये देखिए, मैंने चनों को और मसूर को मैंने अलग अलग कर दिया है। अब ये मुझे बद्दुआएं दे रहे होंगे कि हम एक साथ बैठे हुए तो मैं अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने इनको एक दूसरे से जुदा कर दिया है। काफ़ी मुशक्क़त के बाद इनको मैंने किया है। एक एक चने को निकालना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनका कलर एक जैसा ही है। तो है भी ये बहुत छोटे छोटे से, तो इनको निकालना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये थोड़े से मैंने साफ़ किए हैं, थोड़े से अभी पड़े हुए हैं। इनको फिर मैं किसी टाइम साफ़ कर लूँगी। जितने अभी साफ़ हो गए हैं मैं इतने ही बना लूँगी। लोशन लगा रहे थे? चलो ये लो ना, खा लो। चलो कुछ नहीं हुआ, मैं उठा लेती हूँ, आप ये खाओ, खा लो। तो ये देखें, अभी मैं चने और मसूर को साफ़ कर रही थी तो मोहम्मद हुज़ैमा ने जी लोशन लगाया है। और ये देखें, लगाया तो कम है लेकिन गिराया बहुत ज़्यादा है। तो उल्टा मुझसे नाराज़ हो गया। मैंने उसे कहा भी कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि आपने गिराया बस। तो अब वो नाराज़ हो गया। देखो सारे मुंह पे लोशन लगा हुआ है। चलो चीज़ खा लो। तो चलिए अब मैं इसको जल्दी से साफ़ करके फिर खाना बनाती हूँ। जो बच्चों वाली माएँ हैं उनके काम कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। एक मिनट में पहले ये साफ़ कर लूँ, फिर मैं आपके हाथ भी साफ़ करती हूँ। अच्छा करती हूँ, एक मिनट।
कितना ज़्यादा आपने गिराया है। टेबल को बिलगा रहे थे। और पता नहीं कहाँ का इसने गिराया, मुझे जहाँ नजर आया मैंने साफ कर दिया। चलो आपके हाथ साफ करो, भागो। अब ये कपड़े भी उतारो, सारे कपड़े गंदे हो गए। आज यहाँ जी मसर मैंने डाल दिए हैं, थोड़े से पानी में मैंने मसर को डाल दिया था। इसमें मैं कैमरा गंदा हो गया बाप की वजह से, तो थोड़ा सा टमाटर, एक छोटा सा टमाटर था और थोड़ा सा लहसुन और एक छोटा सा प्याज इसमें डाल दूँगी। और इसी के साथ मैं नमक मिर्च वगैरह भी डाल दूँगी। चम्मच इसमें नमक डाल दूँगी, खाने का चम्मच इसमें मैं सुरख मिर्च डाल दूँगी। हल्दी इसी में है, इन मिर्चों में हल्दी उन्होंने पहले से डाली हुई है, तो इसलिए मैं अलहदा से हल्दी नहीं डालूँगी। सूरी मेथी भी डाल दूँगी। तो 1 टीस्पून इसमें मैं सफ़ेद ज़ीरे का डाल दूँगी। इसके साथ मैं 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल की भी डाल दूँगी। हम इसे अलहदा से तड़का नहीं लगाएंगे। मसाले मैंने डाल लिए हैं। अब प्रेशर कुकर को मैं बंद करूँगी, तो तकरीबन 5 मिनट में हमारे ये मसर बन के तैयार हो जाएंगे। तो जब मसर बन जाएंगे उसके बाद मैं चावल बॉयल करूँगी। तो मसर बन चुके हैं, अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल दूँगी। तो ये जी हमारा रेडी है।